हाय नमस्कार। सभी लोग अच्छे होंगे आशा करता हूँ। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है उस पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। और वैसे तो ये जो वीडियो है, जितनी मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है, उनके जो बच्चे हैं और वो जो लोग भी हैं और जिनकी अभी अभी शादी हुई है, कोई जॉब कर रहे हैं, या जो हमारे बच्चे हैं जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करें और ग्रेजुएशन करें, ये वीडियो मोस्टली उन्हीं के लिए है। और इस प्रकार की हमारे देश में कई प्रकार की सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रही है, तो मेरा ध्यान उस तरफ गया और तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक सोसाइटी के लिए काम करें। और मैं एक टीचर होने के नाते, प्रोफेसर होने के नाते, रिसर्च स्कॉलर होने के नाते मैं जो चीज़ों को सोसाइटी में ऑब्ज़र्व करता हूँ और मैं उस पर काम करूँ और मेरे करने से कुछ अगर सुधार होता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है, वैल्यूएबल टाइम ऑफ योर लाइफ एंड वेल्थ क्रिएशन, इसका आज का शीर्षक है। तो हम बात करते हैं आज, हम जो आप बच्चे हैं, सबके घर में बच्चे होते हैं फैमिली में। बिना बच्चों के तो किसी का जीवन ही बेकार है। हालांकि मेरा किसी को इस प्रकार का दिल दुखाने का मेरा पर्पज़ नहीं है और मैं चाहता हूं कि सबके घर में बच्चे हों, किलकारियाँ गूंजें और वो बड़े हों, फिर आप उनको बड़े होते हुए देखें, उन्हें सक्सेस होते हुए देखें। तो ऐसी मेरी शुभकामना भी है और मैं यही शुभकामना करता हूँ, ईश्वर सबको संतान दे और जो है बढ़िया से जीवन चले। तो आजकल देखा जाए तो जो बच्चा हमारा होता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, आपको पता है सभी लोग। तो हम एलकेजी और यूकेजी इन सारी चीज़ों को नहीं काउंट करें तो हम सीधे बात पे मुद्दे पाते हैं कि जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 आई है, उसमें यह है कि बच्चा अगर 6 ईयर्स ओल्ड है तो वो क्लास 1 में आएगा। तो जब क्लास 1 में बच्चा आता है और छोटा बच्चा होता है तो हम सभी लोग बड़े उसे लालन पालन के साथ बड़े प्यार से दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, जो परिवार के सदस्य होते हैं वो उसको पालते हैं और देखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। और हमारे समाज में भी कुछ लोग होते हैं जो कि बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं और वो भी उनके लालन पालन में अपने स्नेह उन पर देते हैं और उनका सहयोग करते हैं। तो आप देखेंगे जब बच्चे का एडमिशन हो जाता है क्लास 1 में और वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है और स्कूल जाता है डेली। मम्मी जैसे कहती है, पापा जैसे कहते हैं, उस बात को फॉलो करता है ना। और बीच बीच में एक समस्या आती रहती है, जैसे जैसे बच्चा बड़े क्लास में जाता है, मतलब कक्षा 5 पास करता है या मतलब जैसे बच्चा थोड़ा समझदार होता है और उसके साथ एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और वो पेरेंट्स के साथ भी होती है। प्रॉब्लम होती क्या है कि आजकल देखा तो जो मोबाइल है, मोबाइल एक बहुत काम की चीज़ है। आज के आधुनिक समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एआई का ज़माना है, तो हम स्मार्टफोन को किसी साइड में नहीं रह सकते और बिना इसके आपकी लाइफ जो है थोड़ा अधूरी भी रह जाती है। लेकिन ये एक बड़े काम का इंस्ट्रूमेंट है, जैसे इसका नाम है स्मार्टफोन। तो ये स्मार्ट मशीन है और बहुत सारे काम करती है, दुनिया आपको मुट्ठी में आपको दिला देती है। लेकिन अब जब हम पेरेंट्स इसके बिना रह नहीं सकते, उनका काम है इसके साथ करना, क्योंकि दुनिया ने जहाँ जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुनिया की सारी चीज़ें हमारे इस फ़ोन से साथ चलती हैं। तो हम इसको अलग नहीं हटा सकते, क्योंकि दुनिया के साथ चलना है तो ये फ़ोन हमें रखना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, एक समस्या ये हो जाती है घर में, जो बच्चे पेरेंट्स को जब देखते हैं तो इस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो छोटे बच्चों की मतलब भी होती है इंटरटेनमेंट की, तो बच्चा उनमें पड़ जाता है और उन्हें देखता है बहुत ज़्यादा। हालांकि पेरेंट्स बहुत डांटने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि बच्चों के सामने फ़ोन नहीं भी चलाते हैं, अपना जब ऑफिस जाते हैं, जब खाली समय होता है तो एकांत में बैठ के अपना काम करते हैं। तो ऐसे जिम्मेदार परिवार जो है, फैमिली है, सो जो इस प्रकार, लेकिन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है और इसका फ़र्क जो है उनकी सेहत पे ही पड़ता है। मैंने बहुत सारे वैसे बच्चे देखे, इनकी आंखों में मोटा मोटा चश्मा लगा हुआ और बताइए उनकी लाइफ आगे पड़ी हुई है। तो एक प्रकार की उनकी जो जर्नी है, 2 तरह की चीज़ें शुरू होती हैं। एक तो स्कूल में जो चीज़ें चल रही होती है, दूसरा एक सोशल मीडिया जो है उनके साथ एक पैरेलल चल रहा होता है, राइट। तो जब ये बच्चा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और फिर जब बच्चा 7-8 क्लास में पहुँचता है और 6 जो कक्षा 5 पास कर लेता है, 6, 7, 8 में जब जाता है बच्चा, तो फिर आजकल सोसाइटी में एक बहुत तरह की चीज़ें भी होती हैं। और फिर कभी कभी जो पेरेंट्स कहते हैं वो बच्चा वो उस बात को नहीं मानता है, और जो नहीं मानता तो कभी कभी आपने देखा होगा, मैं एक चीज़ कक्षा, ये सभी बच्चों के साथ बात करें तो 6, 7, 8 की जब बात करें, जब बच्चा 6, 7, 8 में होता है, तीनों क्लास में, और जैसे जैसे बड़े क्लास में जाता है तो उसमें एक समस्या होती है कि पेरेंट्स जिस बात को मना करते हैं वो बच्चा उसी काम को करता है ना।
उसी काम को करता है बार बार। तो पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे में जो संस्कार हैं वैल्यू देने की कोशिश करते हैं उसको। और वैल्यू देने का मतलब है कि वो उसको जीने का तौर तरीका सिखाते हैं। जैसे मान चलो बच्चा बाथरूम में जाएगा नहाने, तो उससे कहते हैं देखो बेटे बाथरूम में जब आप नहाने जाएँ तो पानी जब भी फैल जाए तो वाइपर से मार देना, जैसे पैर फिसलने का डर रहता है, राइट। पानी का कम से कम इस्तेमाल करें। दूसरा कहते हैं भाई जो कपड़े आप कम से कम गंदे करो, है ना। और जब स्कूल जाओ तो कपड़े प्रेस वाले पहन के जाओ, है ना। और ये भी सिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई बच्चों जल्दी सो और टाइम से उठो, है ना। तो ये हम उन्हें कोई डांटते थोड़ी हैं, वो एक हम उनको जीने का तरीका बता रहे हैं। क्योंकि जब लाइफ सिस्टमेटिक होती है, जो हम उन्हें सिखा देंगे वही चीज़ें सीख जाएंगे और वो चीज़ें उनके दिमाग पर लिखनी होती है। तो पेरेंट्स तो ये कोशिश करते रहते हैं, लेकिन बच्चा कभी कभी क्या अग्रेसिव हो जाता है और उन बातों को नहीं मानता है ना, और बार बार गलतियां करता है। तो उससे क्या होता है, फिर पेरेंट्स को भी इरिटेशन हो जाता है और बच्चा भी ये सोचता है कि मेरे मम्मी पापा ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। उसे लगता है कि मेरे माँ बाप ही सबसे ज़्यादा ख़राब है, और जो कि मेरी जो है हर समय सोते हुए खाते हुए डांटते रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से धीरे धीरे कटने लगता है। लेकिन मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा, आप ज़रा सोचो, एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ कि आपने देखा होगा कि बरसात का मौसम जब आता है और हम बहुत सारे पेड़ सड़क के किनारे गली मोहल्लों में लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, सब लगाते हैं। और उस पेड़ को हम लगाते हैं और पानी भी लगाते हैं, लेकिन कभी कभी हम उसकी बाड़ नहीं करते, मतलब कोई ऐसा घेरा नहीं लगाते जिससे कि वो पेड़ की सुरक्षा हो जाए, मतलब कोई जानवर ना खाए। तो हमने पेड़ तो लगा दिया, पानी लगा दिया, बड़ा भी हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जंगली पशु घूमते रहते हैं, जंगली पशु घूमते रहते हैं, और कभी कभी वो उस पेड़ की एक डाल खा जाते हैं, कुछ पत्ते खा जाते हैं, तो वो आगे बढ़ गए। कोई जानवर ऐसा आता है कि भाई उसकी आधी डाल को खा जाता है, और कुछ जानवर ऐसा आते हैं कि वो उस पेड़ को पूरे को उखाड़ के ले जाते हैं और खा लेते हैं और फेंक देते हैं, तो उस पेड़ की लाइफ खत्म हो जाती है। बात समझ में आ गई। तो ये बात तो पेरेंट्स को भी समझ में आनी चाहिए और बच्चों को भी समझ में आनी चाहिए। हमने कोई पेड़ लगाया सड़क के किनारे या घर के सामने, है ना, और वो पेड़ को हम पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं बढ़िया से, और जंगली जानवर आते रहते, कोई ना कोई कहीं से आ जाता है। तो कोई जानवर ऐसा आएगा जो उसे थोड़ा खाएगा, कोई ज़्यादा खाएगा, कोई जानवर ऐसा आएगा जो पूरे वो पेड़ को उखाड़ के फेंक दे, खत्म कर दे, राइट। अब यही बात मैं बच्चों पे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, और बच्चों को ये बात समझनी चाहिए कि आप एक पेड़ की तरह हो। कैसे हो? पेड़ की तरह हो, और जो कि आपके माँ बाप ने आपको लगाया उस पेड़ को। अब आप देखो कि आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा कौन कर सकता है? आपकी सबसे बड़ी जो सुरक्षा है, आपकी देखभाल है, केयर है, वो आपके माँ बाप ही कर सकते हैं। हालांकि ईश्वर भी, लोग कहते हैं भाई ईश्वर का आशीर्वाद है, मैं मानता हूँ पूरी दुनिया ईश्वर ने बनाई है, लेकिन ईश्वर इस धरती पे हमने देखा नहीं, तो उसने हमें, भाई वो तो हमारी देखभाल नहीं कर सकता, लेकिन उसने हमें दिमाग दिया, विवेक दिया, तो हम उससे सोच सकते हैं। दूसरा, उन्होंने हमें माँ बाप दिए हैं, माँ बाप के माध्यम से उन बच्चों को पैदा हुए दुनिया में, तो उनके माँ बाप जो वो किसी ईश्वर से कम थोड़ी है, वो भी तो ईश्वर का रूप ही है, राइट। तो सबसे जो बढ़िया सुरक्षा कर सकते हैं वो बच्चे के माँ बाप ही कर सकते हैं, भला कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है बच्चों, आप समझो इस बात को, जिस दिन आपके माँ बाप ने आपकी केयर करना छोड़ दिए या आपकी सुरक्षा करना छोड़ दी और आपकी चिंता करना छोड़ दी, तो समाज में ऐसे लोग हैं जो जंगली जानवरों की तरह घूम रहे हैं, और कुछ आपको थोड़ा नुकसान पहुंचाएंगे, कुछ लोग ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, और कुछ तो जंगली इंसान ऐसे हैं कि जितना नुकसान पहुंचाएंगे आपकी लाइफ भी ख़त्म कर देंगे, या आपके जीवन को ऐसा दाग देंगे कि पूरे जीवन भर आप उस भयंकर घटना को नहीं भूल पाएंगे। तो आप सोचने की कोशिश करिए, आप उस पेड़ से तुलना करिए जो पेड़ एक घर के किनारे, रोड के किनारे लगा हुआ है, और जंगली जानवर निकल रहे हैं उसको, और जो ख़त्म कर देते हैं, उसको बढ़ने नहीं देते और उखाड़ के फेंक देते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं। अगर आपने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे या उनके संरक्षण में नहीं रहेंगे, तो सोसाइटी में ऐसे दरिंदे हैं जो कि आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे और आपकी लाइफ को ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए आप अपने पेरेंट्स की बात मानें, और जब तक इंटर ना करने बड़े ना हो जाए तब तक अपने पेरेंट की, जो आपके पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनके संरक्षण में वृद्धि करिए, उनकी बात को मानिए। इसी में आपका जीवन सफल है और सुरक्षित है। यदि ऐसा आप नहीं करते तो आप एक बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हैं और आपका जीवन जो बर्बाद हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी में मैंने आपको बताया जंगली जानवरों की तरह इंसान भी घूम रहे हैं, और जो कि किसी हद तक जा सकते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों लोगों के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। तो ये तो बात हो गई यहाँ की सुरक्षा की बात। तो अब जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है ना, जैसे हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली उसने,
तो बच्चों में थोड़ा उनका मानसिक विकास के साथ साथ बॉडी में डेवलपमेंट होने लगता है और उनमें हार्मोनल चेंज होने लगते हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों में दाढ़ी मूंछ निकल आती है लड़कों में, और क्या बोलते हैं लड़कियां भी, उनके जो बॉडी है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। तो ये एज होती है जब कक्षा 8 से लेके और या आप हाई स्कूल 11 का 12 तक, ये एक ऐसी सेंसिटिव एज होती है जिसकी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। उस परिवर्तन की वजह से क्या होता है कि उनका मानसिक परिवर्तन होता है उसमें। और एक चीज़ बता लूँ, उनमें भैया बच्चों में जो सेक्सुअल डेवलपमेंट भी होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, बच्चों में जो होता है सबसे पहले मानसिक विकास होता है, जो मैंने जहाँ तक पढ़ा है। जब मानसिक विकास हो जाता है तब बाकी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट भी होता है। जैसे विपरीत लिंग की बात करें तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। जैसे बॉयज़ है तो बॉयज़ का गर्ल्स के प्रति और गर्ल्स का बॉयज़ के प्रति, तो इस प्रकार का आकर्षण बढ़ता है। और जिन फैमिली में संस्कार दिए हुए हैं तो वो लोग अपने कॉन्डक्ट और मर्यादा में रहते हैं। और इसमें इन्फ्लुएंस करने का जो काम है इस चीज़ को और बढ़ाने के लिए, वो काम करता है हमारा सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया भी कर रहा है, और आजकल हमारे जो टीवी चैनल है, जो मूवीज़ हैं, नाटक है, और जो हमारा इस प्रकार की जो संस्कृति है, कल्चर है और वेस्टर्न कल्चर है, आजकल दुनिया पूरी ग्लोबलाइज हो चुकी है। और उसकी अगर बात देखें तो वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि आपका जो स्मार्टफोन है बहुत बढ़िया चीज़ है और बहुत खतरनाक चीज़ है। तो इसमें अगर हमने अच्छी चीज़ें सीख ली, जैसे पेरेंट्स की बात मान के, तो बढ़िया, हम इससे बच गए। अगर हमने पेरेंट्स की बात नहीं मानी तो हम बहुत सारी चीज़ों में फंस जाते हैं। आजकल जैसे भाई साइबर क्राइम के केस चले तो इसमें भी कई बच्चे फंस जाते हैं, है ना। तो इसमें इस प्रकार की चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने के लिए सोशल मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब सोशल मीडिया इतनी बड़ी भूमिका निभाता है तो हम इससे बचे कैसे? इससे बच नहीं पाता बच्चा, और इसमें इस एज में जाके कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो उसके दिमाग में बहुत सारी वल्गैरिटी आ जाती है, और जो सोसाइटी के लिए और खुद के लिए अच्छी चीज़ें नहीं, वो ऐसी चीज़ें उसके दिमाग में आने लगती है। और इसका असर क्या होता है? उसका असर ये होता है कि लड़का और लड़की, मतलब जो भाई इंटर में है, हाई स्कूल में है, या कक्षा 11 में, 12 में, और या फिर जो हायर एजुकेशन में भी आ गए, तो वहाँ फिर इस प्रकार की चीज़ें आने लगती है। तो आप देखें, तो जब इस प्रकार की चीज़ें होने लगती हैं तो आप क्या करते हैं कि आप एक मर्यादा को तोड़ करके एक दूसरी जगह जाना शुरू कर देते हैं। एक नई जीवन में आप, मतलब जीवन का जो एक दूसरा पड़ाव होता है उसमें जाके प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको बताऊँ, यहाँ सावधान होना है। किसको? पेरेंट्स को भी, और हमारे जो बच्चे हैं, जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं, उनको भी बड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हर चीज़ की एक समय और एक एज होती है ना। तो हमें उस एज और जो हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, जो वैल्यू है, उसको हमें रिगार्ड देना चाहिए, उसको हमें फॉलो करना चाहिए, और वो अपने परिवार से सीखना चाहिए। दुनियादारी क्या कर रही है हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन हमारी फैमिलीज़ की वैल्यूज़ हैं, हमारे टीचर ने जो वैल्यू दी है उस पर फॉलो करना चाहिए। क्योंकि भाई दुनिया में पहले कौन आया? सोशल मीडिया थोड़ी आया। पहले हमारे माँ बाप आए, हमारे दादा दादी आए, और हमारे टीचर भी पहले से आए हुए हैं, तो वो हमसे बड़े हैं एज में, तो वो हमारे बारे में और बेटर जान सकते हैं। तो हमें उनकी बात माननी चाहिए, और हम इस समस्या से कहीं ना कहीं बच सकते हैं, राइट। और तो बच सकते हैं, तो इससे आप धीरे धीरे एज में उभर आते हैं, मतलब इस समस्या से बाहर निकल आते हैं, और आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली, सही। तो मैं समझता हूँ ज़्यादातर जो इंटरमीडिएट के बच्चे होते हैं उनको जो पेरेंट्स हैं बड़ा सावधानी से उनका लालन पोषण करते हैं, और बहुत ज़्यादा सुरक्षित भी रखते हैं उनको, और इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। मैंने देखा होगा इंटरमीडिएट तक बहुत सारे, अगर हम बात करें तो बच्चे बहन से जाते हैं और बहन से आते हैं, और या पेरेंट्स छोड़ के आते हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं, तो यहाँ तक बच्चा सुरक्षित होता है। अब बात करते हैं, जैसे ही बच्चा इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर लेता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जब इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर लेता है और उसके बाद वो स्नातक करने जाता है, कोई बच्चा BA करता है, कोई BSc करता है, BCom करता है, कोई BCom ऑनर्स करता है, कोई BTech करता है, कोई भाई फार्मेसी करता है, कोई MBBS करता है, तो बहुत सारे कोर्स है, कोई जर्नलिज्म कर रहा है, कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, तो करते ही बच्चे को करना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। पढ़ाई तो हमें करनी, भाई घर में तो बैठे नहीं रह सकते, है ना। अब बात आती है, जैसे हम जाते हैं तो बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं, कुछ बच्चे तो 18 साल के हो जाते हैं, है ना। तो वैसे भी हमारे यहाँ जो चीज़ें दे रखी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भाई शादी की जो एज दे रखी है, मेच्योरिटी की एज दे रखी है 18 साल और 21 साल, है ना। तो अब बात आती है कि भाई सोसाइटी का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो गया, क्योंकि आप 18 साल में हम बहुत ही कम लोग लड़कियों की शादी करते हैं, और 21 साल में भी लड़कियों की शादी बहुत कम ही करी जाती है। एक कंसेप्ट बन गया है कि जब तक लड़की या लड़का अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाएगा
तब तक शादी करना आजकल भारत में या सोसाइटी में अच्छा नहीं माना जाता। वो सोचते हैं कि हम किसी पे क्यों बोझ बने। तो इस प्रकार की चीज़ें आने लगी हैं। और देखिए, हम लोग समाज से, सोसाइटी से अलग तो है नहीं, ना हम अलग धारणा बना सकते हैं। तो जिस प्रकार की सभी कल्चर या सभी सोसाइटी जिस प्रकार का काम कर रही है, जिस प्रकार का वो चीज़ें है, वो अच्छी चीज़ें हैं, तो हम उसको फॉलो करते हैं। और इसमें सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, इसमें ऐसे कोई बात नहीं कि कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ तक बात आ जाती है। फिर बात आती है जब इसमें पढ़ते हैं तो हम लोग, आजकल बच्चे हॉस्टल में रहते हैं बाहर, है ना, और हॉस्टल में बाहर रहते हैं और माँ बाप चिंता करते रहते हैं, है ना, और बार बार टोकते हैं। तो हम कभी ना कहीं क्या करते हैं, भाई रिलेशन में किसी न किसी के उसमें आ जाते हैं, है ना। और जब रिलेशन में आ जाते हैं तो फिर यहाँ से समस्या शुरू होती है। मैं आपको बता दूँ कि इन चीज़ों के लिए समय होता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसे फॉलो करना चाहिए। और मैं समझता हूँ जब तक आप किसी के रिलेशन में या किसी के संपर्क में ना आए, कि जब तक आपका एजुकेशन पूरा ना हो जाए, जब तक एजुकेशन पूरा ना हो जाए। पता चला आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करी और आप किसी भाई रिलेशन में फंस गए, आप रिलेशन में आ गए या लिव इन में रहने लगे आप, तो इससे फिर आपको प्रॉब्लम होगी। फिर आपका, क्योंकि जो एज है आपकी वो तो पढ़ने की है ना, और जब पढ़ने की एज है उसमें तो आप फिर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो पढ़ाई कब करेंगे आप, हैं? और पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका जो फ्यूचर है वो तो फिर डिसाइड नहीं होगा आगे, है ना। और फिर दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि जब आपके पेरेंट्स मना करते हैं तो आप उनकी बात को मानते नहीं। आप सोचते हैं कि हम भाई बहुत बड़े हो गए और हम आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। फिर माँ बाप को आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट बताने लगते हो, है ना। और फिर आपको अपनी माँ और बाप बहुत बुरे लगने लगते हैं, जो भी आपको टोकता है वो बहुत बुरा लगता है। एक कहावत है गाँव में, बहुत पुरानी कहावत है कि जब जब दिशा मनुष्य पे आवे, तब तब गिरे बुद्धि पे गाज, जा अपनी मैया डाहिन लागे, जा अपने पिता लगे यमराज। अगर आपके अंदर ये प्रकार की भावना पैदा हो गई, अगर आपको अपनी माँ डाहिन लग रही है और पिता यमराज लग रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी जो बुरे दिनों की शुरुआत है वो हो चुकी है, उसे कोई नहीं बदल सकता। बात समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इसको आप, अगर आपके मन में ये फीलिंग आ रही है कि मेरी माँ डाहिन है, बदतमीज़ है और मुझे बार बार टॉर्चर करती है, और मेरा बाप है किसी यमराज की तरह मुझे देखता है, जो मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है और मेरे हर काम में टांग अड़ाता है, तो आप समझ लीजिए कि आपके जो बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। आपका कोई कैरियर बनने वाला नहीं भविष्य में, क्योंकि जो ओरिजिन है आपने उसके बारे में ये धारणा बना ली, तो आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं होने वाला, मतलब आगे बढ़िया नहीं होने वाला। तो मेरा कहने का मतलब है, तो आप इस प्रकार की चीज़ों पर सावधान हो जाएं और इसमें आप किसी प्रकार के रिलेशन में एंगेज ना हो। लेकिन इसमें एक बात बताऊं मैं आपको कि जब आप अपना एजुकेशन पूरा कर लेते हैं कंप्लीट, है ना, जब वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि भाई ब्रह्मचार्य जो जीवन होता है 25 ईयर होता है, अब थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 2 साल बढ़ा देते हैं और 25-26 साल मान लो। आपका जो ग्रेजुएशन है, मान के चलता हूँ मैं, समझ लो 22-23-24 साल की एज में पूरा हो जाता है। और अगर आपने बढ़िया से पढ़ाई की है तो आपका 25-26 साल की एज में आप लोग IAS भी बन सकते हैं, PCS भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, है ना, इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो आपकी लाइफ सेटल हो जाती है ना, आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है ना। तो आप फिर भाई शादी करिए, मैच्योर हो गए आप, भाई आपको जो काम करना था वो काम तो कर लिया आपने, अब कौन सा काम रह गया बताइए भाई। फिर रह गया आप शादी, चाहे आप भाई कुछ लड़का पसंद कर लीजिए, कोई लड़की पसंद कर लीजिए, उसमें अपनी फैमिली के इन्वॉल्व से फिर शादी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो मेरा कहने का मतलब, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, शादी करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समय से पहले ये करना गलत बात है और जो कि आपके कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो मेरी बात ध्यान रखें, 2 चीज़ों पर ध्यान रखें। मेरा तो 2 ही पे फोकस करूंगा कि आप एक ऐसे पेड़ की तरह हैं जो बहुत ही नाजुक है, जो आपके माँ बाप ने लगाया और वो आपकी बहुत केयर करते हैं, और आप उनकी बात को नहीं मानेंगे तो समाज में ऐसे बहुत सारे दरिंदे हैं जो जानवरों की तरह घूम रहे हैं और आपकी लाइफ को नुकसान पहुंचाएंगे। कोई थोड़ा पहुंचाएगा, कोई ज़्यादा पहुंचाएगा, और कुछ तो दरिंदे ऐसे हैं कि आपकी लाइफ को ही खत्म कर देंगे, मतलब जैसे पेड़ को उखाड़ के फेंक देते लोग। मेरा उदाहरण समझ में आ गया हो आपको। तो जिस पेड़ की कोई केयर नहीं करता है, जिस पेड़ की कोई केयर नहीं करता लगाने के बाद, उस पेड़ की कोई लाइफ नहीं होती है, क्योंकि उसे जानवर खा के बर्बाद कर दे, उखाड़ के फेंक देते हैं। इसी प्रकार से अगर आप अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, अपने टीचर की बात नहीं मानते हैं, तो आप भी उसी पेड़ की तरह हैं। कोई दरिंदा आएगा आपको और आपको नुकसान पहुंचाएगा, और कोई ऐसा आएगा जो पूरे खत्म कर देगा उस पेड़ को, आपकी लाइफ भी खत्म कर देगा, ऐसा या दर्द दे जाएगा जो आपके पूरे जीवन भर आप उसको याद रखें। तो मेरा
बस यही निवेदन है और मेरा सजेशन भी है एज ए टीचर कि अपनी लाइफ में जो भी कुछ कर रहा है आफ्टर 25 ईयर करें। जो आपका 25 साल तक या 26 साल तक जो आपका कैरियर बनाने का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, आप पूरा फोकस उस पर करिए, तब जाके आपकी लाइफ बेटर होगी। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, अब यहाँ से जर्नी होती है वेल्थ क्रिएशन की, पैसा बनाने की जर्नी, राइट। अब मान के चलिए 25 साल तक आपने ज्ञान प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? ज्ञान प्राप्त किया। कौन सा? जो हमने जो भी कोर्स किया आपने वो ज्ञान प्राप्त किया। जो हमारे हेल्पिंग हैंड हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी जो हमारी सहायता करती है हमारे काम में, वो आपने प्राप्त किया। समाज में जो अच्छे चीज़ें हैं, संस्कार टीचर से लिए, परिवार से लिए, दादा दादी से लिए, और जो वैल्यूज़ आपने अपने फैमिली से लिए, वो वैल्यू आप में डेवलप हो गई, राइट। जब आपके पास वैल्यू है, टेक्नोलॉजी का आपके पास ज्ञान है और जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो ज्ञान है आपका, तो आप फिर बताइए कि जब 25 साल तक आपने ये तपस्या की है तो आने वाला समय कैसा होगा आपका? ब्राइट होगा, बढ़िया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 25 साल के बाद कोई जर्नी आप शुरू करेंगे तो आप समझिए कितना धन पैदा करेंगे आप, कितना वेल्थ क्रिएशन करेंगे आप। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा आपके पास इतना पैसा, इतनी शोहरत, इतनी दौलत होगी कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन लोग करते क्या है कि 25 साल की एज से पहले ही ये सारे काम शुरू कर देते हैं और सारे जो नहीं करने चाहिए उन कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपनी माँ बाप की बात नहीं मानते। उनके पास ना एजुकेशन होती है, ना हेल्थ होती है। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले आपकी अगर गलत काम करते हैं, शराब पीते हैं, पॉर्न देखते हैं या रिलेशन में रहते हैं, तो सबसे पहले आपकी हेल्थ खराब होती है। जब आपकी हेल्थ खराब होगी तो आपकी एजुकेशन की क्वालिटी खराब हो जाएगी। जब एजुकेशन की क्वालिटी खराब होगी, हेल्थ खराब होगी, तो आपका कैरियर सक्सेस नहीं होगा, सफल नहीं होंगे आप। जब सफल नहीं होंगे तो आप वेल्थ क्रिएशन कैसे करेंगे बताइए? धन कैसे कमाएंगे? अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी आपको, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छा बिजनेस नहीं करेंगे आप, और एक्टिव इन्वेस्टर भी नहीं बनेंगे क्योंकि आपके पास वो स्किल ही नहीं, वो नॉलेज ही नहीं है। तो जब आपके पास नौकरी नहीं होगी, आपके पास जॉब नहीं होगी, आपके पास बिजनेस नहीं होगा और आपके पास नॉलेज नहीं होगी, तो आप कमाएंगे कैसे? जब कमाएंगे नहीं तो सेविंग नहीं होगी, सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो एक्टिव इन्वेस्टर भी नहीं बनेंगे आप। फिर आप पूरे जीवन भर सफ़र करेंगे, सारी परेशानियां आपके हिस्से में आ जाएंगी। और जो लोग जो मैंने बताई हैं उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, अपने माँ बाप की बात मानेंगे, हैं, अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे और 25 साल तक तपस्या करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, उनके पास जॉब भी होगा, उनका बिजनेस भी बढ़िया होगा, और जब उनकी आय होगी तो सेविंग भी करेंगे, सेविंग करेंगे तो एक्टिव इन्वेस्टर भी बनेंगे और फाइनेंशियल लिटरेसी उनके पास होगी। चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे मनी मार्केट हो, कैपिटल मार्केट हो, सारी मार्केटों पर उनका अधिकार होगा, चाहे वो इंडिया की हो चाहे इंटरनेशनल हो, उसमें वो पैसा डालेंगे, वो पैसा बनाएंगे। और मतलब एक प्रकार से कहें, एक अर्थशास्त्री था फ्रीडमैन, उसने दो तरह की चीज़ों को वेल्थ का नाम दिया था। एक वेल्थ दिया था, एक जो वेल्थ होती है, एक नॉन ह्यूमन वेल्थ और एक ह्यूमन वेल्थ। तो जो ह्यूमन वेल्थ होती है वो पैसे की डिमांड, मनी की डिमांड कम करती है, क्योंकि उसके पास वो क्वालिटी होती है कि वो मनी को जनरेट करता है, वेल्थ को क्रिएट करता है अपने ब्रेन और स्किल से। तो ये सब सारी चीज़ें जब आपके पास होंगी तो आप वेल्थ का क्रिएशन करेंगे, किसी से पैसे मांगेंगे नहीं, आप स्वयं उत्पन्न करेंगे अपनी स्किल से और नॉलेज से। तब आप देखिए आपके पास कितना वेल्थ क्रिएशन होगा और दुनिया में आपका ही डंका बजेगा। तो ये आपके हाथ में है कि 25 साल में सारे ज़िंदगी के मज़े लेना चाहते हो या 25 साल के बाद जब तक आपकी लाइफ है तब तक अपनी ज़िंदगी ऐसो आराम के साथ जीना चाहते हो। तो चूज़ आपको करना है। तो जो 25 साल में सारे मज़े लेंगे, बाकी ज़िंदगी उनकी नरक होने वाली है, ख़राब होने वाली है, कष्टों से भरी होने वाली है, दुखों का पहाड़ टूटने वाला है उनका। और जो लोग 25 साल तक तपस्या करके 26 साल तक अपना कैरियर बना लेंगे, अच्छे संस्कार ले लेंगे, अच्छी एजुकेशन ले लेंगे, उनका आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होगा। तो मेरा छोटा सा प्रयास है आपको समझाने के लिए, और अगर आपकी समझ में आता है सो फॉर गुड, और अगर आपको लगता है कि सर का बनाया हुआ वीडियो अगर आपके काम आ सकता है और भविष्य में कोई और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो मिल सकता है। और तो मैं सभी के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपको सद्बुद्धि दे और अच्छे काम करें, अपने माँ बाप, अपने टीचर की बात माने और जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे दूर रहें, और स्मार्टफोन को एक इंस्ट्रूमेंट, बढ़िया इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करें। इसकी जितनी भी बैड चीज़ें हैं उनको अंडर एस्टिमेट करें। हर चीज़ में ख़राब चीज़ें होती हैं, हमें अच्छी चीज़ें चुननी है, ख़राब चीज़ों को छोड़ना है। तो इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।